मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के महज अब 9 दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आज एमपी के दंगल में हमारी झाबुआ सहयोगी शाबिर मंसूरी ने झाबुआ जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष कुलदीप चौहान से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने झाबुआ जिले की तीनों सीटों पर प्रचंड मतों से जीत का दावा किया। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कुलदीप जी चौहान, जो वर्तमान में हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। कुलदीप जी चौहान जी, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। झाबुआ जिले की तीनों सीटें जो है वर्तमान में किस स्थिति में देख रहे हैं धरातल पर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता युवा मोर्चा एक रीढ़ की हड्डी है। जो भारतीय जनता युवा मोर्चा धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियों के साथ हमारे जो 9 मतदाता इस चुनाव में वोटिंग प्रथम बार मतदान करने वाले हैं, ऐसे युवाओं के साथ जुड़कर उन युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर हम उन युवाओं के साथ मिलकर एक मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं। उसी आधार पर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा तीनों विधानसभा में बूथ स्तर तक सम्मेलन बाइक रैली के माध्यम से जा रहे हैं। तो ऐसे सभी तीनों विधानसभा में युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी पूरे तीनों विधानसभा में तीनों सीट निश्चित ही तीनों सीट विजय होगी। वर्तमान में जिस प्रकार से युवा मोर्चा का दायित्व आपको सौंप रखा है पूरे प्रदेश के साथ साथ झाबुआ जिले के अंदर, आप इस दायित्व को किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं? हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो जन कल्याणकारी नीति और जो कार्य योजना प्रदेश से बनती एवं जिले से बनती, हम युवा मोर्चा के माध्यम से हमारे मंडल अध्यक्ष जिले के पदाधिकारियों के माध्यम से हम निचले स्तर तक, मंडल स्तर, बूथ स्तर तक, पंचायत स्तर तक ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से मंडल अध्यक्ष एवं जिले के पदाधिकारी कर रहे हैं। इसी माध्यम से हम अभी वर्तमान में चुनाव में तीनों विधानसभा में 9 मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं। तो उस सम्मेलन के माध्यम से इतने युवा जुड़े हैं, हमारे हजारों युवा तीनों विधानसभा में, लगभग 1,25,000 9 मतदाता तीनों विधानसभा में जुड़े। बहुत बड़ी ताकत है ये, पूरे मत परिवर्तन करने की ताकत रखते हैं। और निश्चित ही हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारे तीनों विधानसभा सीट हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने वाले हैं और प्रदेश में पहुंचाएंगे। एक बार बार मुद्दा उठता है, झाबुआ जिले से पलायन बहुत होता है, युवा बहुत बेरोजगार है यहाँ पर, अभी ऐसा बार बार मुद्दा उठ रहा है। सरकार यदि आती है तो आपका पहला कदम युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने के लिए क्या कदम रहेगा? पलायन का विषय है, ये बार बार आता है, ये आपकी बात सही है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी राज्य में फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ से ज़्यादा यहाँ की अपेक्षा वहाँ पर ज़्यादा अपेक्षा वहाँ से कमा के लाते हैं। इसलिए लोग स्वेच्छा जाते हैं, ना कि यहाँ पर ज़मीन नहीं है। तो अभी ज़मीन नहीं है, इसके कारण लोग वहाँ पर गुजरात में जा रहे, कोई और दूसरा कारण नहीं है। बेरोजगार का विषय है। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में बहुत सारे अतिथियों को अभी वेतन बढ़वाया है, 2 गुना कर दिया है। ऐसे कई न कई विभागों में हमारे शिवराज मामा 18 साल की सरकार में बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं और कहीं न कहीं युवा उसमें जोड़कर नौकरी भी कर रहा है। और अभी शिवराज सिंह चौहान ने अब एक योजना लागू की है, सीखो कमाओ योजना। तो उससे करीबन हमारे झाबुआ जिले में 1.5 लाख के समथिंग युवा जुड़े हुए हैं। और
युवा सीख रहे हैं और उसके बाद 10,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर भी हो रहा है। तो उससे हमारे बेरोजगार युवा बहुत खुश है। आने वाले समय में खुद सक्षम होकर कुछ न कुछ रोजगार का साधन ढूंढकर युवा खुद सक्षम होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित ही उन युवा और आज बहुत बड़े स्तर पे बेरोजगार युवा ही हमको वोट करने वाले हैं और वोट देंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने उनको बहुत सारे फायदे योजना के साथ फायदे भी दिए हैं, इसलिए हमारे को वो वोट देंगे। लाडली बहना योजना जो अभी 4-5 महीने पहले लागू की है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप कह रहे हैं लाडली बहना योजना, लाडली बहना घर घर, आज एक ही हर घर में महिलाओं का विषय है। हमारा शिवराज मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको शिवराज मामा ने दिया। कांग्रेस जो झूठे वादे करके भूल जाती है, आज भी हमारी लाडली बहनों को जा जाकर गांव में बहला फुसला कर कि हम 1500 रुपये देंगे, लेकिन हमारी जो लाडली बहना है उन्होंने बहुत सारे गांव में गए, वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भगा दिया है कि हमारे शिवराज मामा जो दे रहे हैं हम उन्हीं के पैसे लेंगे, ना कि तुम्हारे। आज तक उन्होंने हमारे जो लोगों के साथ, हमारी बहनों के साथ छलावा किया है कांग्रेस की सरकार ने, उसी को मुद्दा बनाकर हमारी जो लाडली बहना योजना है हम गांव-गांव निचले स्तर तक पहुंची है और लाडली बहना बहुत खुश है। उसी आधार पर हमारी लाडली बहना हमारे शिवराज मामा को वोट करने वाली है और अधिक मतदान करेगी लाडली बहना, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये थे हमारे साथ में कुलदीप जी चौहान। उन्होंने डायरेक्ट यही कहा है कि हमारे झाबुआ जिले के अंदर 1 लाख से अधिक युवा मतदाता है जो कि पहली बार मतदान का उपयोग करेंगे, और ये बहुत बड़ी तादाद होती है युवाओं की। और शायद इससे झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से कुलदीप जी चौहान दावा कर रहे हैं जीतने का, और आने वाले समय में जो ये अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं युवा मोर्चे की, देखना है 17 तारीख को ये अपना मतदान युवा मोर्चे से किस प्रकार से कराते हैं। खबर मध्य प्रदेश से साबिर मंसूरी, झाबुआ।